So beautiful souls, if you are twin flame journey but still you feel isolated, solitude में जा रहे हैं, खालीपन समाप्त नहीं हो रहा है, तो दिस वीडियो इज सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही वीडियो पे आए। आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कैसे आपके ट्विन फ्लेम होते हैं या नहीं होते हैं, फिर भी आप आइसोलेटेड फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। इस चीज़ को कैसे हम हमेशा के लिए एंड कर सकते हैं इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो सोलमेट्स के साथ हमारा कनेक्शन हो, पार्टनर के साथ, आपके काउंटर पार्ट हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, उनके साथ रहने पर भी आप आइसोलेशन फील कर रहे हैं, कहीं इसमें गलती आपकी तो नहीं। तो इसी सारी चीज़ों पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं, मेथड्स जो आप अप्लाई करके अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पे हम आज डिटेल से बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं अंकित स्ट्रो। लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन द बिगिनिंग जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं, सोलमेट के साथ भी कई बार ऐसी सिचुएशन हैपनिंग होती है। हमारे पार्टनर हैं, फिर भी हम आइसोलेशन में हैं, हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे उसके रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उसका सोल्यूशन कैसे होगा। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी होती है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हैं, तब यह स्टेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबकी लाइफ में आती है, क्योंकि आप इस जर्नी में हैं लेकिन आप ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं, अभी आपके काउंटर पार्ट कहीं भी दिख नहीं रहे हैं, तब भी आप आइसोलेशन में रहेंगे, तब तो रहेंगे ही रहेंगे। उस समय आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को? अगर वहाँ पे आपने गड़बड़ की तो आपके काउंटर पार्ट कई बार नहीं मिलते हैं। दूसरा स्टेज है, मिलने के बाद सेपरेशन हो गया है, तभी भी आप आइसोलेशन स्टेज में रहते हैं। कोई भी सोलमेट आपको उस तरह से कंप्लीटनेस नहीं देता। बहरहाल कार्मिक तो देते ही नहीं है, कार्मिक तो अपोजिट हमारी लाइफ को डिस्टर्ब ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब अच्छा कनेक्शन होता है उसमें भी आप आइसोलेशन क्यों फील करते हैं? दोस्तों, इसका कई सारे रीजंस है। सबसे पहला है इंटेंस पर्सनल ग्रोथ। रीजंस बहुत सारे हैं। हमारी इंटेंस पर्सनल ग्रोथ नहीं हुई होती है, हमारी व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ होता है। इस कारण से हम कई बार ये सारे सिचुएशंस को फील करते हैं, क्योंकि आइसोलेशन इज अ स्टेज। सॉलिट्यूड इंसान कब जाता है? अकेलापन क्यों रहना चाहता है, एकांत में क्यों रहना चाहता है? जब वो खुश है तभी वो एकांत में रहना चाहेगा, एंजॉय करना चाहेगा। लेकिन किसी कारण से जब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो उसने पर्सनल व्यक्तित्व उस स्तर पे विकसित नहीं किया होता है, तो भी कई बार ऐसा सिचुएशन हैपनिंग होती है। उसमें वो मैनेज नहीं कर पाता है अपने रिलेशन को, या प्रीवियसली जब ट्विन फ्लेम से आप नहीं मिलते, अपने काउंटर पार्ट से, लव वन से नहीं मिलते, फिर भी वो स्टेज क्रिएट होती है। देखिए, भगवान शिव भी माँ पार्वती से जब तक नहीं मिलते हैं तो विरक्ति की अवस्था में रहते हैं। उस विरक्ति की अवस्था से स्वयं कामदेव भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, उन्हें भी भस्म कर देते हैं। और आप उस स्थिति में बहुत पेन फील कर रहे हैं, सफरिंग फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस स्थिति को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। इसका मतलब आप कंप्लीट अवस्था में अभी नहीं हैं। इसके लिए आपको हीलिंग्स करना चाहिए, स्पेसिफिक हीलिंग करना चाहिए, जिससे आपका हार्ट चक्र और लोअर चक्र हील हो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है सेपरेशन फेज। कई सारे लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी है, पर सेपरेशन फेज चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है? उनके प्रारब्ध के कारण, उनके कर्मों के कारण। उनके कुंडली में अगर सेपरेशन के योग चल रहे हैं, अगर कोई इमोशनल सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन, स्पिरिचुअल सेपरेशन के योग चल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर दशा अंतरदशा में पर्टिकुलर व्यक्ति का सेपरेशन डेफिनेटली होगा। इससे आप कैसे बच सकते हैं? इससे आप बच सकते हो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो एक्टिवेट इस समय है आपकी, उसकी रेमेडीज करके। वो रेमेडीज मानसिक स्तर पे हो सकती है, शारीरिक स्तर पे हो सकती है, ज्योतिषीय स्तर पे भी हो सकती है। आप जब ज्योतिषीय स्तर पे वो रेमेडीज करते हैं, वो प्लैनेट ठीक होता है, वो एनर्जी आपके भीतर हील होती है, और वो जो सेपरेशन फेज है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एंड हो जाए, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रारब्ध, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सेपरेशन फेजेस को एंड नहीं कर सकते। डार्क नाइट जिस समय आनी होगी उसी टाइम पीरियड में आएगी, लेकिन हम उसे बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर पेनफुल उतना ज़्यादा ना रहे, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट कारण है यूनिक एक्सपीरियंसेस।
दोस्तों हर मास्टर सोल, हर एक ट्विन फ्लेम एक यूनिक मास्टर एबिलिटीज़ के साथ रहता है, क्योंकि जब आप सेपरेशन में होते हैं तो आप सेल्फ पे वर्क करते हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया, सेल्फ लव करते हैं, खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ आप विकसित कर सकते हैं, यूनिक क्वालिटीज़ विकसित करते हैं। अदरवाइज सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी सेम हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। सारे मास्टर सोल, सारे लाइट वर्कर अलग अलग स्किल्स और गुणों के कारण ही इस अर्थ पे आए हैं। उनका सबका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग उद्देश्य है। उन उद्देश्यों को वो पूरा करना चाहते हैं, और इसी वजह से जब वो सेपरेशन फेज होता है तो उस यूनिक आइडेंटिटी को, यूनिक एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसमें पारंगत होने के लिए, उसमें स्किलफुल होने के लिए वो उस अवस्था में आए हुए हैं। वो जान के कहें, बहुत सारे पैलेडियन सोल जो यहाँ इनकारनेट होते हैं, बहुत सारे मास्टर सोल जो इस अर्थ पे 3D प्लेन पे इनकारनेट होते हैं, वो एक्चुअली इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेसन्स, कुछ वैल्यूज़ वो लोगों को सिखा सके, खुद सीख सके। और कहीं ना कहीं यहाँ लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। उसका एक कारण ये भी होता है कि आपको मास्टर सोल बनना है, आपको हायर स्टेज पे जाना है। दिस इज़ द रीज़न। तो यूनिक एक्सपीरियंसेस को आप लेने के लिए कई बार इसी स्टेज में, आइसोलेशन स्टेज में जाते हैं, उसमें सेल्फ टॉक करते हैं, खुद को एक मिरर की तरह देखते हैं कि मेरे में क्या फॉल्ट है, क्या एबिलिटीज़ है, आप उसे अनलॉक करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रगल। कई सारे डिवाइन सोल्स में इंटरनल स्ट्रगल चल रहा होता है। कारण क्या है? बहुत सारे इसके रीजंस हैं, अंतर्द्वंद के बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि आत्मा उस तरह से मिच्योर नहीं हुई होती है, वो अपने इनिशियल स्टेजेस में रहती है। इस वजह से इंटरनल स्ट्रगल चलता रहता है, कौन सा पर्सन मेरे लिए सही है, कौन सा नहीं सही है, किसमें क्या प्रॉब्लम है। उनका ट्विन फ्लेम उनके सामने होगा, फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाते, सम टाइम ब्लॉक हो जाते हैं, सम टाइम उनके डीएम उनको ब्लॉक कर देते हैं, डीएफ ब्लॉक कर देते हैं, और कहीं ना कहीं छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो अपने इंटरनल स्ट्रगल को समाप्त नहीं कर पाते। याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी इंटरनल स्ट्रगल नहीं होना चाहिए कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लेरिफाई होनी चाहिए, तभी आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। कई लोगों में इस तरह का क्लेरिफिकेशंस नहीं होते हैं, और ये मानसिक तौर पे ज्ञान मार्ग से भी स्वयं को हासिल करना होता है। इस वजह से अपने मेंटल क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। जब अपने माइंड को आप डिटॉक्स करते हैं, अपनी इमोशंस को डिटॉक्स करते हैं, तो ये स्टेज आप अच्छे से पार कर पाते हैं। बेसिक इन स्टेजेस के कारण जो मैंने 4 डिस्कस की है, वो रीज़न बनता है आपके आइसोलेशन में जाने का, आपके अकेलेपन में रहने का। अब इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, जैसे आइसोलेशन फील हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, सेल्फ केयर करिए, सेल्फ लव करिए। ये सारे मेथड आपको उस फेज से बाहर निकालेंगे, आइसोलेशन से बाहर निकालेंगे, और आप आइसोलेशन में इंजॉय करना शुरू कर देंगे। सीक सपोर्ट। दोस्तों, आपके जो भी स्पिरिचुअल एंजल्स हैं, मास्टर हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, उनसे आप कनेक्ट होइए। आपके जो टीचर्स हैं, मेंटर हैं, हीलर हैं, आपसे उनसे ज़रूर कनेक्ट होइए। अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तो कभी भी आप उतनी जल्दी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक मार्गदर्शन देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, एक मार्ग देते हैं। तो उसी रास्ते पे चलते चलते, सपोर्ट लेते लेते आप आगे जा सकते हैं, आइसोलेशन से बाहर निकल सकते हैं। आपको पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। तो इंगेज इन पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि कई सारे लोग जब भी आइसोलेशन में जाते हैं, वो दूसरे पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि सामने वाला मुझे छोड़ के चला गया, या सामने वाले मेरी लाइफ में है ही नहीं, कोई मेरा सपोर्ट में है ही नहीं। तो इस तरह से जब आप बोलते हैं, एक्चुअली वही मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आप एक मास्टर सोल है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है। मैं आगे मेथड बताऊंगा कैसे अपने थर्ड आई से किसी भी चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक, और इससे आप अपनी लाइफ में एक्चुअली ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट इसका एक प्रॉपर मेथड होता है। ऐसे नहीं कि आप हमेशा डिमांड करेंगे, तो ऐसे में तो ट्विन फ्लेम आपका ज़रूर भाग जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन कब करना है, किस स्टेज में करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट बाउंड्रीज एंड ब्रेक बाउंड्रीज। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे बाउंड्रीज बनानी है और कहाँ पे बाउंड्रीज को ब्रेक करना है, क्योंकि कई सारे डिवाइन सोल्स, कई सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में जब होते हैं, डीएफ
एक बाउंड्रीज बना लेती हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, अपने मन से ही बाउंड्रीज बना लेती हैं। कहीं से सुन लिया, कहीं से सुना हुआ है, बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया। आप ट्विन फ्लेम के सामने बाउंड्रीज नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। मिररिंग होना बंद, सेपरेशन हो जाएगा। मिररिंग होना बंद हो जाएगी, सही से ट्यूनिंग नहीं होगी, रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे बाउंड्री ब्रेक करनी है और कहाँ पे बाउंड्री सेट करनी है। दोस्तों, नेक्स्ट है पर्सनल गाइडेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेते हैं किसी भी हीलर से, किसी भी सेल्फ वर्कर से, लाइट वर्कर से, तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आप पर्सनल गाइडेंस लेते हैं चीज़ें आपको क्लियर होने लगती हैं। कभी कभी कई लोगों को गाइडेंस सही नहीं मिलता है, प्रॉपर इंडिकेशन साइंस कुछ लोगों को कुछ और दिए जा रहे होते हैं यूनिवर्स के द्वारा, उसको समझ कुछ और लेते हैं। कई सारे लेसन्स नंबर दिख रहे हैं, कई सारे सिक्रोसिटीज़ हो रही हैं, ड्रीम्स दिख रहे हैं, उसे गलत कैलकुलेट करते हैं, गलत उनका मीनिंग निकालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस ले लीजिए, तो आपका जो भी आइसोलेशन का स्टेज है वो डेफिनेटली एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नीचे ऐप लाइव प्रिपरेशन का दिया है, उसमें बहुत सारे नए कोर्सेज आने वाले हैं, अवेलेबल रहेंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आप कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।